आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं झारखंड रिसर्च यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को 14वीं जेपीएससी नोटिफिकेशन के बारे में A to Z चीजें बताने वाला हूं। एज क्या होगा, क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा और मिलेगा तो कब का होगा, फी कितना लगेगा, क्वालिफिकेशंस क्या होगा, क्या भारत के नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको जरूरी दस्तावेज माने के डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो किस डेट का होना चाहिए ताकि आपके फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो, और कंप्लीट सिलेबस दिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सब कुछ दिखाते हैं। बहुत कम आपको टाइम दिया गया है जेपीएससी को लेकर, और जेपीएससी एग्जाम कैलेंडर कितना प्रभावी होगा क्योंकि एग्जामिनेशन में 28 टाइप के एग्जामिनेशन का शेड्यूल तो बना दिया गया है 2026 के लिए। क्या वो बहुत हद तक प्रभावित होगा या नहीं, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे। ये मैंने आपको कल भी बताया है, और बहुत सारे एग्जामिनेशन यहाँ पे 28 नंबर तक, सीरियल नंबर तक आपको मिल जाएगा। इसका पीडीएफ वगैरह हमारे एप्लीकेशन झारखंड रिसर्च डाउनलोड करिएगा। हमारा एप्लीकेशन झारखंड रिसर्च है, उस पर आप जाएंगे तो आप फ्री मटेरियल में जाइएगा, वहां पे आपको डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में सब कुछ दिखेगा। ठीक है, अब बात करते हैं 14वीं जेपीएससी नोटिफिकेशन। सबसे पहले तो ये कि इसमें जो एज होता है वो ये होगा कि मिनिमम जो एज होगा वो 21 साल सभी कैटेगरी के लिए। अब देखिए 21 से इसमें जो एज होगा 35 साल फॉर अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, 37 साल यहाँ के ओबीसी माने कि बीसी 1-2, बीसी 1 और 2 के लिए, इनके लिए दोनों के लिए होता है 37 साल। ठीक है, 21 से 37 साल। फिर आपका होगा 38 साल यहाँ के फीमेल। फीमेल में कौन कौन, तो जनरल की महिलाएं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, BC1 और BC2, यहां तक आपका 38 साल। ये 38 साल आप महिला हैं तो 38 साल तब मिलेगा जब आपके पास प्रॉपर यहां का रेसिडेंशियल हो। उसके बाद 40 साल SC ST मेल फीमेल दोनों के लिए है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। 45 साल मिलेगा अगर आप एक सर्विसमैन है तो, अगर आप पहले से कहीं जॉब किए हैं तो। 50 साल PWBD जो विकलांग है उनको 50 साल तक। जब ये नोटिफिकेशन 2026 में अभी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, पहले भी हरी झंडी दिया, आज भी बता रहा हूं एकदम कि बहुत जल्द आपके बीच ये नोटिफिकेशन होगा। विद इन 10 डेज, आज से एकदम स्टार्ट कर लीजिए, अभी से 10 दिनों के अंदर ये विज्ञापन आपके पास होगा। 1/8/2026 को 21 साल होना चाहिए, और हो सकता है कि ये चेंज भी हो, 2025 ही हो, लेकिन 25 या 26 दोनों में से कोई एक होगा। मिनिमम एज में तो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, मैक्सिमम वालों को दिक्कत होता है, तो एज रिलैक्सेशन आप श्योर रहिए कि आपको मिलेगा। वो एज रिलैक्सेशन होगा 1/8/2018 या 19। हो सकता है कि एडवर्टीजमेंट आने के बाद एडवर्टीजमेंट में ये चीजें ना हो, लेकिन अगर नहीं रहा तो आपको थोड़ा प्रयास करना होगा और चीजों को जाके व्यक्तिगत तौर पे जो भी आप एक्सपीरियंस हैं खुद से मिलके और इस एज को कम करवाइएगा, लेकिन ये एज होगा। और भारत के नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। सीट जो पहले था वो था 81 + 45 बैकलॉग के लिए था, और 81 जो था वो नॉर्मल सीट है, रेगुलर सीट है। ठीक है, अब आते हैं क्वालिफिकेशंस में। क्वालिफिकेशन में आपको चाहिए ग्रेजुएशन या इसके समतुल्य, और यहां पे कोई परसेंटेज की बात नहीं है, आप कुछ भी है, कैसे भी ग्रेजुएशन है, आप आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से, कैसे भी हैं, कोई मैटर नहीं करता, बस आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। ये पास होने चाहिए, अपीयरिंग वाले नहीं। पास होंगे आपको फॉर्म भरने का मौका मिल जाएगा। जनरल और ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस को 100 रुपए फी देने हैं, वहीं आपका अगर SC ST है तो 50 रुपए देने पड़ेंगे आपको। ठीक है, फी के लिए। अब 14वीं जेपीएससी का एडवर्टीजमेंट बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा, तो ऑनलाइन में आपको बहुत ज्यादा टाइम, जैसे पहले होता था ना कि एक बार 1 महीना दिए फिर 10 दिन बढ़ाए, फिर 10 दिन बढ़ाए, वैसे इस बार नहीं होगा। इस बार टाइम भी कम होगा, 20 से 25 दिन मुश्किल से दिया जाएगा आपको ऑनलाइन करने के लिए। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके पास जरूरी दस्तावेज नहीं है वो एकदम फटाफट बनवाने में लग जाइए, अभी आपके पास टाइम होगा। पीटी एग्जामिनेशन कैलेंडर के हिसाब से दिया गया है 8 मार्च 2026। तो क्या 8 मार्च को एग्जामिनेशन हो जाएगा? क्या जो कैलेंडर दिया गया है वो 100% सही होगा? इसका जवाब है कि नहीं। झारखंड में इतना तो है कि कहीं ना कहीं चीजें अव्यवस्थित होती है, बट उसके साथ एक और चीज बताता हूं, उसमें बहुत सारे एग्जामिनेशन है जो पहले ऑलरेडी पीटी मेन भी हो चुके हैं, इंटरव्यू तो उनको तो हटा दीजिए, फटाफट हो जाएंगे।
मेन वाला भी हो जाएगा। तो कुछ एग्जामिनेशन है वो आगे पीछे थोड़ा डेट में परिवर्तित होंगे, क्योंकि ये जो डेट है ना वो टेंटेटिव है, वो टेंटेटिव है डेट, ऐसा नहीं कि एकदम फिक्स है कि हम 8 मार्च को ही लेंगे 15 मार्च को, बट अभी के अकॉर्डिंग आपको इसी को एकदम फिक्स मानना है। मतलब कि ये डेट अब लॉक कर लीजिए आप, बाद में क्या होगा नहीं होगा ये कोई भी नहीं जानता है। हो सकता है कि 8 मार्च के बाद एक सप्ताह बढ़ जाए या नहीं बढ़े, तब क्या करिएगा। इसलिए एक मुझे अपडेट में जब दिया था पिछली बार, तो मुझे याद है माध्यमिक आचार्य का जब आया था ना कि जनवरी मध्य में एग्जाम होगा, मैंने आप सभी से क्या कहा था कि 10 जनवरी मान के तैयारी करिएगा, और देखिए 15 जनवरी से स्टार्ट हो गया एकदम। मध्य तो का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम 15 होता है, 15 से बाद भी होता है, 16-17 भी मध्य का आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। तो आप अभी के लिए आप इसी डेट को एकदम फिक्स मान लीजिए कि 8 मार्च को हमारा एग्जामिनेशन है, तो आपके पास मान लीजिए 8 जनवरी है, तो 8 जनवरी टू 8 फरवरी 30 दिन हो गया, और 8 फरवरी टू 8 मार्च, सॉरी यहाँ फरवरी होगा, और 8 मार्च, तो आपके पास 30 दूना 60 दिन है। ये 60 डेज आपके पास बहुत अनमोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 60 डेज में आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो बहुत शानदार तरीके से करिएगा, और आपकी तैयारी को शानदार और धारदार और बहुत जबरदस्त बनाने के लिए पलास बैच लाया हूं, झारखंड स्पेशल का, सिर्फ झारखंड का लाया हूं। वहीं बैकलॉग का जो 45 सीट दिखाया मैंने, उसका पीटी एग्जामिनेशन 15 मार्च को होगा। अब जेपीएससी 14वीं जेपीएससी का जो मेन एग्जाम है वो 2, 3, 4 मई, हो सकता है कि इसका डेट आगे पीछे, मतलब आगे जाए, पीछे तो नहीं बट आगे हो सकता है चला जाए। इधर अगर लेट हुआ, जैसे ट्रेन अगर पहले से लेट है तो थोड़ा स्टेशन को मैनेज करने में टाइम लग जाता है, ठीक है। बट मैं सभी से आग्रह करता हूं, आप सभी एस्पिरेंट से, कि मैं जितना भी अपडेट देता हूं आप सिर्फ और सिर्फ इस डेट को मानिएगा। अभी कल के डेट में डेट बढ़ेगा, क्या होगा वो कोई नहीं जानता, बट इतना श्योर है कि आप इसी डेट को मान के आपको तैयारी करनी है। वहीं बैकलॉग का जो मेन एग्जाम होगा वो होगा 9, 10, 11 मई। तो आप अभी पीटी पे फुल फोकस कीजिएगा। मेंस आंसर राइटिंग अभी आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, जो फ्रेशर है वो बहुत शानदार तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पढ़िए। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको मैं दिखा भी देता हूं, जैसे सीएनटी एसपीटी है, 12 क्वेश्चन वहां से आते हैं, और अन्य जो नियम है, तो सीएनटी एसपीटी अन्य जो एक्ट है तो वहां से 5 दूनी 10 सीएनटी एसपीटी और अन्य एक्ट से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो मतलब 12 क्वेश्चन, समझ रहे हैं, 12 गुना 2 24 नंबर का, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर। नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। अब आपको इस दौरान बहुत संभल के ये काम कर लेना है कि देखिए, अगर आप कैटेगरी में हैं तो कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट जरूर लगाइएगा। अगर आप ओबीसी में हैं, BC 1 2 कैटेगरी वाला जरूर लगाइए, क्योंकि कैटेगरी वाले से आप जनरल में जा सकते हैं, बट पहले ही आप जनरल में भरे रहेंगे, बाद में आपको पता चला कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट भी मेरा बन गया, तो आपका कैटेगरी वाला, इसलिए आप जो भी है कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो वो ईयर लिखा होगा 2026 का, आपका ऊपर में लिखा होगा सर्टिफिकेट के ऊपर ईयर 2026, 25 का नहीं चलेगा। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिनको आरक्षण का लाभ लेना है, अब रहा सवाल कि अगर झारखंड से बाहर के अभ्यर्थी भर रहे हैं फॉर्म, तो उनको कोई सा भी सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, वो जनरल काउंट होंगे। रेसिडेंशियल आप अपना दे सकते हैं, कास्ट तो आपका चलेगा नहीं। बट यहाँ के अगर कोई जनरल कैंडिडेट ही है, उनको लगता है कि हमको सर्टिफिकेट देने का जरूरत नहीं है, तो नहीं भी दे सकते हैं, चल जाएगा। बट आपको आरक्षण चाहिए तो ये 2 सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला रेसिडेंशियल और दूसरा कास्ट। अगर आपको कास्ट में है, जाति में है, तो ये रेसिडेंशियल मस्ट है। रेसिडेंशियल कब का होना चाहिए, तो 2/6/2016 एसडीओ कम से कम यहां बनाए हुए होने चाहिए, ऑफलाइन वाला नहीं चलेगा, ऑनलाइन 2/6/2016 या इसके बाद का एसडीओ से या डीसी से। एक और फॉर्मेट है 19/7/2019 को अगर आप बनवाएं सीओ से, एसडीओ से, डीसी से, तो भी वैलिड है। बट अगर 2016 के पहले का है तो वो नहीं चलेगा। कास्ट में बात करें 25/2/2019 सीओ एसडीओ से, सीओ या एसडीओ से बने होने चाहिए, और 10/5/2023 एक है सीओ या इसके ऊपर। इसमें नन क्रीमिलियर देख लीजिएगा एक बार आप लोग जो ओबीसी वाले हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 चीज भूल के भी गलती नहीं कीजिएगा। और आपका नाम, एक चीज और, बहुत सारा सवाल मेरे पास आता है कि सर मेरा आधार कार्ड में नाम ऐसे है और सर्टिफिकेट में ऐसे है। आधार कार्ड उतना मैटर नहीं करता, आधार कार्ड आपका सिर्फ एक पहचान है, वो आपके नाम की पुष्टि नहीं करता है। नाम की पुष्टि आपका सर्टिफिकेट करता है, डेट ऑफ बर्थ की पुष्टि आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट करता है। तो मैट्रिक में आप देख लीजिए, मैट्रिक में आपका जो भी नाम हो उसी नाम के अकॉर्डिंग रेसिडेंशियल हो,
कास्ट हो, सब सर्टिफिकेट उसी। अब जैसे मान लीजिए नाम किसी का राजीव है तो राजीव दो तरीके से लिखते हैं, RAJIV भी लिखते हैं, अब RAJV भी लिखते हैं, कैसे भी हम लिख सकते हैं ना। अगर मैट्रिक में इस बंदे का नाम राजीव ऐसे है और ग्रेजुएशन में इसने ऐसे कर रखी है चाहे इंटर में, तो ये गड़बड़ हो गया, फिर आप फंसेंगे बाद में। कहने का मतलब फिर आपका वो नाम को लेके मिसमैचिंग होगा तो वो स्पेलिंग भी मिलाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। इसलिए मैट्रिक में जो भी नाम है आपका स्पेलिंग वो बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, वही इंटर में होना चाहिए, वही आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और वही आपका रेसिडेंशियल में भी होना चाहिए, वही आपका कास्ट में। आधार में अगर इधर उधर है तो कोई उतना दिक्कत नहीं है, आधार तो बाद में भी आप सुधरवा लीजिएगा, लेकिन ये काम जरूर कीजिएगा। तो अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फॉर्म भरते समय अच्छे से भरिएगा। अब ये एक बैच बहुत शानदार आपको देखने को मिलेगा, इसको लेके बहुत शानदार तरीके से प्रिपरेशन करी गई है, CNT, SPT एंड ऑल टॉपिक्स का निचोड़। अब आपको डर कहां लगेगा, जैसे आप झारखंड भूगोल पढ़ते हैं सिंपल, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं झारखंड का, आप विविध पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा आपको फंसिएगा यहाँ पे। जो नए हैं, पुराने जो खिलाड़ी हैं वो तो पढ़ ही चुके हैं, तो आपको लगता है कि ये कैसे होगा, आपको लगता है कि शासन व्यवस्थाएं कैसे पढ़ें, आपको लगता है कि पर्यावरण कैसे पढ़ें, आपको लगता है आपदा प्रबंधन। इस बैच में सब कुछ बहुत शानदार तरीके से मैं करा रहा हूं, टेंशन मत लीजिए, बेसिक टू एडवांस सरल भाषा में। और इसका जो क्लासेस है ना, नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करेंगे, डेट एक बार अनाउंस कर देंगे, नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करेंगे, मतलब इस वीक में अभी संडे के बाद जो मंडे आएगा, मंडे ट्यूसडे, इन दो दिनों में से कोई भी दिन एक स्टार्ट करेंगे। बैच में आपको क्या मिलेगा, अभी आपका एक पदाधिकारी बैच है, उसमें बहुत शानदार तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रहे हैं, बहुत मजा भी आ रहा है उनको और मुझे भी तो खासकर। मोस्ट VBI MCQ मिलेगा, मंथली टेस्ट, लाइव डाउट सेशन। ये प्लस बैच में लाइव क्लास और रिकॉर्डेड लेक्चर दोनों फॉर्मेट का है। देखिए लाइव, अब मैं एक बार आया, फिर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी वो दिया, दोनों टाइप से है। एक तो लाइव लेक्चर आपको मिल गया, जैसे मैं लाइव अभी पढ़ा रहा हूं तो उसी का रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में, दूसरा रिकॉर्डेड फॉर्मेट, जैसे ये वीडियो जो शूट हो रहा है ना वो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में है, इसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो दोनों टाइप से आपको क्लासेस दी जाएंगी। कोशिश मेरी यही रहेगी कि 50-55 दिन में बैच एकदम कंप्लीट करा दे, कोशिश मेरी पूरी यही रहेगी। बहुत शानदार तरीके से नोट्स और PDF भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जितना हो। आपका वैलिडिटी 30 मंथ है, मतलब कि कितना, 2.5 साल, ठीक है। और बाकी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, अभी 40% डिस्काउंट इस पे दिया गया है, तो आप जाइए हमारा एप्लीकेशन झारखंड रिसर्च ये डाउनलोड करिए और वहां पे आपको दिखेगा। एक और बैच आपका BO पदाधिकारी बैच, बहुत शानदार ये चल रहा है, बहुत मस्त तरीके से इसमें सब कुछ बता रहा हूं मैं। सिलेबस में सिर्फ अभी आपको PT एग्जामिनेशन का दिखा देता हूं, एक वीडियो मैंने सिलेबस का डिटेल में पहले भी बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो ये आप बैच देखिए ना, जो जिनको भी रुचि है, जिनको भी लगता है कि आप मुझसे पढ़ें, वो झारखंड बैच से जुड़ सकते हैं, इस प्लस वाले बैच से। इसमें सिर्फ JPSC झारखंड GS पेपर 2, मतलब कि झारखंड राज्य विशेष ये बैच है, इसमें पेपर 1 नहीं है, सिर्फ पेपर 2 है। फी भी बहुत नॉर्मल रखा गया है, बहुत नॉमिनल, और बेसिक टू एडवांस बहुत शानदार तरीके से। तो आप इसको जाइएगा, एप्लीकेशन पे आपको दिख जाएगा, मैं पिन भी कर दूंगा मैसेज, वहां पे डायरेक्ट लिंक रहेगा इस बैच से जुड़ने का, ठीक है। अब आप आते हैं सिलेबस पे। JPSC सिलेबस में सिर्फ मैं आपको PT का दिखा देता हूं कि PT में जो 2 पेपर होंगे, एक तो जनरल स्टडीज पेपर 1, GS पेपर 1, ये 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गुना 2 मार्क्स का होता है, बराबर 200 मार्क्स। दूसरा जो पेपर होता है झारखंड राज्य विशेष, ये GS पेपर 2 होगा, और इसमें भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गुना 2 कर लीजिए, बराबर 200 मार्क्स, यानी आपका 400 नंबर पे मेरिट बनाया जाएगा। 15 गुना रिजल्ट दिया जाएगा फॉर मेन एग्जामिनेशन, जितनी सीटें हैं उसका 15 गुना मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो ये है आपका 200 मार्क्स का। इसमें नो निगेटिव मार्किंग होते हैं, मल्टीपल चॉइस होते हैं, MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 4 विकल्प। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ने आपको 15 क्वेश्चंस, ध्यान से देखिएगा, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, ये 5-5 क्वेश्चन है। उसके बाद जियोग्राफी से 10 क्वेश्चन है, ये 4 पार्ट में बटे हुए हैं। उसके बाद ये मैंने डिटेल बना रखा है, इसलिए मैं फटाफट बता दे रहा हूं, ठीक है, इसका लिंक भी दे दूंगा मैं। इसके बाद आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस आपका हो गया 10 क्वेश्चंस, और यही चीजें आपको मेंस में भी डिटेल में पूछी जाएगी। इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 15 क्वेश्चंस हैं। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी 15 क्वेश्चन है। इसके बाद आपका है झारखंड
स्पेसिफिक क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस ऑफ इट्स हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर एंड हेरिटेज 10 क्वेश्चन और करेंट अफेयर्स 15 क्वेश्चन है। इसके बाद आपका विविध जो है, विविध मिसलेनियस कह सकते हैं, और ये है 15 क्वेश्चन। इसमें 8 टॉपिक हैं, ठीक है, जिसमें ह्यूमन राइट्स हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड हो गया, ठीक है। जनरल पेपर 2 में इसमें भी 2-2 घंटे का समय होगा, दोनों पेपर एक ही दिन होता है, ठीक है। अब इसमें इतिहास में आइए 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन कैसे? शासन व्यवस्था से 8 प्रश्न हैं। मुंडा, नागवंशी, पढ़ा पंचायत, उसके बाद है आपका मांझी परगना, मुंडा मानकी, ढोकलो सोहर, जातीय पंचायत व्यवस्था, इस टाइप से है आपका टोटल। उसके बाद है झारखंड आंदोलन 7 प्रश्न, झारखंड आंदोलन से 7 प्रश्न, झारखंड के सदान, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, विभूति, झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन 2 प्रश्न और 2 प्रश्न झारखंड की विभूति से। विशिष्ट पहचान 5 प्रश्न, 5 गुना 2 अंक। यहाँ पे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक विशेषताएं और पहचान पूछी जाती है। उसके बाद है आपका झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति 5 प्रश्न, यहाँ पे 10 अंक पूछे जाएंगे, इस टाइप से हैं। झारखंड का साहित्य और साहित्यकार 5 प्रश्न हैं। उसके बाद शिक्षण संस्थान से 3 प्रश्न है, 5 प्रश्न खेलकूद से हैं। सीएनटी एसपीटी 1 से 12, तो सीएनटी और एसपीटी 5-5 प्रश्न और 2 हो गया अन्य राज्य परक अधिनियम, तो यहाँ से 12 दूनी 24 नंबर, सबसे ज्यादा वहां से है। उसके बाद सबसे ज्यादा यहीं से नंबर है। उसके बाद पूछे जाएंगे भूगोल वगैरह 10 प्रश्न, औद्योगिक नीति 6 प्रश्न, उद्योग पूछे जाएंगे 5 प्रश्न, प्रमुख योजनाएं 5 प्रश्न, जंगल प्रबंधन, आपदा प्रबंधन अभी आएगा 5 प्रश्न और जंगल प्रबंधन 5 प्रश्न, पर्यावरण संबंधी 7 प्रश्न और झारखंड के विविध तथ्य, समसामयिक घटनाएं 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस टाइप से सब कुछ सिलेबस वगैरह है, मैंने आपको सब कुछ दिखाया है। बाकी आपके कोई भी सवाल हो तो आपके कमेंट सादर आमंत्रित हैं। अच्छे से प्रिपरेशन करिए, बहुत ही बढ़िया और सुनहरा मौका है। टाइम कम है, बहुत कम है, अगर देखा जाए तो बहुत कम है, और बहुत शानदार तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। जैसे करना है, जहां करना है करिए, बट प्रिपरेशन इतनी शानदार रखिए कि आने वाला टाइम आपका बहुत अच्छा हो, मेन एग्जाम के लिए आप सिलेक्टेड हों और फिर आप इंटरव्यू दें, अच्छे से सिलेक्शन पाएं। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आप सभी की तैयारी को बहुत शानदार में करने के लिए झारखंड बैच बहुत शिद्दत के साथ लाया हूं, तो आप सब जुड़ सकते हैं वहां पे। और एप्लीकेशन में बहुत सारे चीज फ्री भी दिए गए हैं, पीडीएफ हो, वीडियोस हो, या फिर आपका टेस्ट सीरीज वगैरह। अभी आने वाले टाइम में झारखंड को लेके भी टेस्ट सीरीज मैं लाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, सभी को जय हिंद।